मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल क्या होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। तो ए, एन और द, तो इनको आर्टिकल कहा जाता है। इसमें से जो ए और एन होते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। जो ए और एन होते हैं उनको इनडेफिनेट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, और आगे लिखा है बोथ ए एंड एन मीन वन, यानी कि ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है। दिस इज कॉल्ड एंड द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। ये आपको पहले ही पता होगा कि जो ए होता है वो वावल साउंड से पहले लगाया जाता, एन जो है वावल साउंड से पहले लगता है और ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाया जाता है, और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। इसका यूज करना हम अभी सीखेंगे। अब देखिए यूज ऑफ ए, जिसको ए कहा जाता है, हम लोग ए कहते हैं, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो आ बोलेंगे। अब देखिए, यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये ए जो होता है इसको कॉन्सोनेंट साउंड से पहले बोलते हैं। ठीक, अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो पहले बन चुकी है। अब देखिए, रीड दीज वर्ड्स अ बॉय, इसको अब जब हम पढ़ेंगे तो ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। तो अ बॉय, अ मैंगो, अ वुमेन, अ स्कूल, अ मैन, अ कैट, अ बुक, अ डॉक्टर, अ नर्स। उसके बाद आगे लिखा है ए इज यूज्ड विद द कॉमन नाउन्स विच आर सिंगुलर नंबर। जो ए है इसको कॉमन नाउन के साथ यूज किया जाता है। कॉमन नाउन क्या होते हैं ये भी पहले वीडियो लेसन में हम बता चुके हैं। इसके लिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले की प्लेलिस्ट में जा करके। तो ये कॉमन नाउन से पहले आता है ए। ठीक, अब उसके बाद है एन, यूज ऑफ एन। देखिए, यूज्ड विथ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वावल साउंड। इसको हम वावल पढ़ते हैं लेकिन वावल नहीं, इसको वावल पढ़ेंगे, वावल, वावल साउंड। तो यूज्ड विथ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वावल साउंड, यानी कि वावल साउंड से पहले जो आर्टिकल लगाया जाता है उसको एन लगाते हैं। तो देखिए, रीड दीज वर्ड्स, जैसे एन ऑरेंज, तो ऑरेंज कहने में देखिए वावल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर एन लगाएंगे। फिर लिखा है एन एग, एग में वावल साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही लगाएंगे, सिंगुलर नाउन में ही लगेगा ए और एन। उसके बाद एन ऑस्ट्रिच, एन आंट, एन एरोप्लेन, एन इंकपॉट, एन आइसक्रीम, एन ईगल, एन आयरन। तो देखिए, जहां भी वावल साउंड आएगा वहां पर हम एन का यूज, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अब लिखा है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, एन हावर, अब इसको हवर नहीं पढ़ेंगे, लिखा है हवर लेकिन आवर, ओ साउंड आ रही है। ठीक, अब नीचे लिखा है साउंड लाइक आवर। ये कैसे साउंड करता है आवर, क्योंकि इसमें एच को साइलेंट रखते हैं, इस एच की आवाज नहीं निकालते हम। तो जहां एच ओ से पहले एच होता है तो उसमें एच को साइलेंट कर दिया जाता है। तो साउंड जो आ रही है वो वावल साउंड आ रही है। वावल साउंड के कारण इसके आगे एन लगाया गया है, एन आवर, घंटा, जिसको घंटा कहते हैं। उसके बाद है अ यूनिवर्सिटी। अब आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में अब आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ए ई आई ओ यू वावल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन साउंड से मतलब होता है ना कि लेटर्स से। तो साउंड कैसी आ रही है, यू, या। ठीक, तो यहाँ पर ये वावल साउंड नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है यूनिवर्सिटी सिटी जब हम बोलना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए अ यूनिवर्सिटी, साउंड लाइक यूनिवर्सिटी, वाई की साउंड आ रही है। देखिए वाई की, तो वाई की साउंड आ रही है, तो वाई जो है वावल के साउंड के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको अ लगाया जाता है। अ पढ़ेंगे अ, और वैसे बोलेंगे, वैसे ए होता है लेकिन पढ़ते समय इसको अ। उसके बाद एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में भी देखिए एच ओ एन, इसमें ऑनेस्ट, तो एच की साउंड साइलेंट है तो वावल साउंड आ रही है, इसलिए एन लगाया गया। लिखा आगे साउंड लाइक ऑनेस्ट,
तो इसलिए ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो वॉवेल साउंड आ रही इसलिए एन लगाया गया। फिर है अ यूनियन, यूनियन, यूनियन में कैसे साउंड आ रही है, वाई की साउंड आ रही है, तो इसलिए ये वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे अ लगाया गया है। यू की साउंड यहाँ पर वाई आ रही है, वाई से यू यो साउंड आ रही है, तो यहाँ पर अ यूनियन लगाया गया, ना कि एन यूनियन। आगे देखेंगे अब। फिर लिखा है रिमेंबर, याद रखें। क्या याद रखना है आपको, देखिए ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट डू नॉट ऑलवेज बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो क्या लिखा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। क्या लिखते हैं कि ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, सारे शब्द जो बिगिन होते हैं कॉन्सोनेंट से, डू नॉट ऑलवेज बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कई बार क्या होता है कि जो बिगिनिंग तो उनकी कॉन्सोनेंट से होती है, यानी कॉन्सोनेंट के लेटर से होती है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखिए इन द सेम वे, इसी प्रकार से ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवल मे नॉट बिगिन विथ वॉवल साउंड। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वॉवल से तो शुरू होते हैं, वॉवल लेटर से तो शुरू होते हैं, लेकिन वॉवल साउंड नहीं देते हैं। सो फर्स्ट नोट द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड एंड देन यूज ए और एन। तो सबसे पहले आप नोट करें कि उस वर्ड से कैसी साउंड आ रही है, उसके साउंड पर डिपेंड करता है कि आपको ए यूज करना है या एन, ना कि उसके लेटर पर। अब देखिए, अब जो थर्ड आर्टिकल है वो है यूज ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए द इज यूज्ड बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जो अनोखे, जो अनुपम ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ अलग ही, ठीक है, जिनके जैसा अधिकतर दूसरा नहीं होता है, उनसे पहले द का यूज होता है, सच एज सन, मून, अर्थ, ईटीसी, ठीक है। इसलिए लिखा है द यूज्ड बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स माने जो वस्तुएं हैं या कोई भी चीजें हैं नेचर में, नेचर की जो वस्तुएं हैं जिनके जैसा दूसरा नहीं हो सकता, तो सच एज सन, मून, अर्थ, इनसे पहले द लगता है। फिर देखिए द इज यूज्ड ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, मोशन, माउंटेन्स, सीज, ओशियंस, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ईटीसी। तो इनसे पहले भी द का यूज होता है। देखिए किन से पहले, रिवर्स के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, माउंटेन्स द हिमालय, सी समुद्र, द पैसिफिक ओशियन या द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ओशियंस, सीज, सीज हो गया जैसे हमारे इधर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और द इंडियन ओशन, ये ओशन से पहले भी। फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे द ताजमहल, द ऐसे करके द लाल किला, होली बुक्स, द रामायणा, इस प्रकार से, ठीक है। मैगजीन, कोई भी मैगजीन के नाम से पहले द लगता है। देखिए नीचे एग्जाम्पल यहाँ देखा, द हिमालय, द रामायणा, द ताजमहल। अब एक चीज इसमें याद रखने वाली बताई गई है, रिमेंबर, देखिए याद रखें, व्हेन वी यूज अ सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम वी पुट ए और एन बिफोर इट। जब हम सिंगुलर नाउन का पहली बार यूज करते हैं तो उसके आगे ए और एन रखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को ध्यान में रखते हुए ए और एन का यूज हम करेंगे जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी। बट व्हेन द सेम नाउन इज रिपीटेड वी पुट द बिफोर इट। लेकिन जब सेम नाउन रिपीट होता है तो फिर हम उससे पहले द लगाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है आई सॉ अ क्रो, आई सॉ अ क्रो, मैंने एक कौवा देखा। तो अब उसी कौवे के बारे में बात हो रही, ना कि दूसरे के बारे में। तो द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, कौवा कैसा था, थर्स्टी था, प्यासा था। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, अ मैन डाइड देयर, एक आदमी वहां पर मर गया। द मैन वाज अ बेगर, तो वही व्यक्ति की बात हो रही, जो व्यक्ति था वहां पर मरा हुआ था, वो कौन था, बेगर था, भिखारी था। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही बॉट अ लॉक, उसने एक ताला खरीदा। द लॉक वाज वेरी ड्यूरेबल, तो ताला बहुत टिकाऊ था, लंबे समय तक चलने वाला, अच्छा था। चौथा, अ बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया। द बॉय वाज वेरी अफ्रेड, लड़का बहुत ही डरा हुआ था। आई मेट अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट वाज वेरी स्मार्ट, मुझे एक लड़का मिला, स्टूडेंट मिला, और स्टूडेंट बहुत ही स्मार्ट था। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप इसको आर्टिकल को आसानी से समझ गए होंगे, जो 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें।